रुद्राक्ष पहनने के क्या है नियम, और यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो किन जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए, किस तरह से रुद्राक्ष को पहले एनर्जाइज करना चाहिए, ऊर्जान्वित करना है उसको, तब जाकर के उसको धारण करना है। और यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि क्या है रुद्राक्ष का महत्व। आजकल बच्चे, बहुत अच्छी बात है कि रुद्राक्ष की माला ले आते हैं, जैसे हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, ऐसे स्थानों पर जाकर के रुद्राक्ष लाते हैं और धारण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आप पहले कुछ नियम होते हैं उनको जान लें और उसके बाद धारण करें। बहुत सिंपल से नियम है लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी है। यदि रुद्राक्ष धारण करा है तो कौन से काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, रुद्राक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान शिव की भक्ति करने वाले रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करने वाले भी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। लेकिन आप जिस भगवान की भक्ति करते हैं फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन से नियमों का पालन करें, वरना ये चीज आपको लाभ देने के बजाय आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो है कि रुद्राक्ष को कैसे धारण करें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। तो आप जितना विश्वास करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा भगवान भी कहते हैं कि यदि तेरा मुझ में विश्वास है तो मैं तुझे मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ कमेंट नहीं है तो जय श्री राम लिख दें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि रुद्राक्ष की माला को कैसे धारण करें। दोस्तों, सबसे पहले है कि रुद्राक्ष की माला को हम बाजार से तो अच्छी तरह से परख करके, अच्छे ढंग से पूछ पाछ करके लेके आते हैं। तो उसके बाद का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि रुद्राक्ष की माला को एनर्जाइज करना है, क्योंकि बाजार से जो आप माला लाए हो ना, उस पर कितने लोगों का हाथ लगा है, उतने लोगों के संस्कार उसके भीतर आ गए हैं और उसको सीधा आपने धारण कर दिया तो इतनी आपको उसका लाभ जल्दी से नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप रुद्राक्ष की माला को एनर्जाइज करें। तो दोस्तों, अब रुद्राक्ष की माला को एनर्जाइज कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले रुद्राक्ष की माला को स्नान करवाना है पंचामृत से। पंचामृत बनाए और उससे रुद्राक्ष की माला को स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल से, शुद्ध जल गंगा जल से रुद्राक्ष की माला को स्नान कराएं। उसके बाद रुद्राक्ष की माला को लेकर के जाएं भगवान शिव जी के मंदिर में। वहां पर आप भगवान शिव के आगे वो माला रख दें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, या शिवलिंग पर आप उस माला को डालें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मैं इस माला को धारण करके आपकी भक्ति को पाना चाहता हूँ। तो हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति देना, मुझे राम की भक्ति देना या मुझे अपनी भक्ति देना। तो इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करें। थोड़ी देर आप उस माला को हाथ में लेकर के 108 बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उस माला से आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उसके बाद आप उस माला को धारण करें। दोस्तों, ये है सही तरीका रुद्राक्ष की माला को एनर्जाइज करके आपको धारण करना है। कुछ लोग पंडितों के पास जाकर के भी उसको एनर्जाइज करवाते हैं, लेकिन अगर आपको पंडित नहीं मिल रहे हैं तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से रुद्राक्ष की माला को पहले एनर्जाइज करें और फिर उसको धारण करें। अजब गजब तरीके की एनर्जी आपके भीतर आ जाएगी, भगवान शंकर की शक्ति आपको मिलेगी और महसूस भी होगी। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला धारण करने से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो होता है वो ये है कि आपका ओरा स्ट्रांग होता है। दोस्तों, ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके बाहर जो हमारी बॉडी है वो एनर्जिक बॉडी है, एनर्जी की बॉडी है, और वो एनर्जिक बॉडी हमारा ओरा है। और आपने अगर एनर्जाइज करा हुआ रुद्राक्ष धारण किया है तो आपकी एनर्जिक बॉडी पावरफुल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। आपको जो देखेगा वो देखता रहेगा, आप अट्रैक्टिव हो जाओगे, आपकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों को जल्दी से नकारेंगे भी नहीं, और बड़े से बड़े काम भी आपके स्मूथली हो जाएंगे। ये होता है ओरा स्ट्रांग होने का, और वो ओरा स्ट्रांग कर देगी रुद्राक्ष की माला, यदि आपने उसको बिल्कुल नियम से पहना हुआ है तो। दोस्तों, अब बात है कि यदि आपने रुद्राक्ष की माला धारण की है तो आपको किन किन जगहों पर नहीं जाना है।
ऐसा नहीं है आपने माला पहन ली और बस चले जी, कोई आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जा रहे हो कहाँ गया। बहुत जगह आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होंगे कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आपकी शमशान भूमि में आपको नहीं जाना है। अगर आपको बहुत किसी मजबूरी बस जाना पड़े तो आप अपनी माला को उतार के और उसको सबसे पवित्र स्थान आपकी पूजा है, आप पूजा में भगवान शंकर के सामने रख दें और बोलें कि मैं अभी शमशान में जा रहा हूँ इसलिए इसको नहीं धारण करूंगा। उसके बाद जब आप आए, गंगा स्नान करें, नहाए धोए, उसके बाद आए तो सीधा से माला उठा के उसको धारण न करें। उसको पहले आप क्या करें, पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उसको धारण करें। दोस्तों मैं आज आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगी रुद्राक्ष की माला को धारण करने, एनर्जाइज करने का, कि उसको आप बार बार जब भी आपको थोड़ा लगे आप उस रुद्राक्ष की माला को के साथ वो करके जो मैं बताऊंगी वो करके आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो, ज्यादा पावरफुल आप बना सकते हो। बहुत लंबे समय तक आपने एक माला को धारण करा है तो शायद उसकी थोड़ा पावर्स कम होने लगे, तो उसको बार बार आप कुछ समय बाद आप उसके साथ ये वाला प्रयोग भी करें जो आज मैं अभी वीडियो के बाद आपको ये बताऊंगी। दोस्तों दूसरा जहां नहीं जाना चाहिए, जहां जन्म का सूतक हो या मरण का सूतक हो, उस स्थान पर भी आप रुद्राक्ष की माला को धारण करके ना जाएं, क्योंकि वो स्थान अशुद्ध होते हैं। तो जब भी जाएं तो माला को पहले उतार के तब आप वहां जाएं। अगली बात, जहां पर मांस मदिरा बिक रहा हो, जहां पर मांस कट रहा हो या जहां मदिरा या नशे का सामान बिकता हो, वहां भी आप रुद्राक्ष को लेकर के ना जाएं। जहां व्यभिचारी मतलब अच्छे लोग ना हो, बुरी सोच और बुरे कर्मों वाले लोग रहते हो, उस स्थान पर भी, जहां पर उनका अड्डा हो, जुआ खेलता हो कोई, ऐसे स्थान पर भी आप रुद्राक्ष को ना ले करके जाएं। अगली बात, अगर रात को आपको सोते समय रुद्राक्ष की माला चुभती है तो आप उसको उतार के अपनी पूजा घर में रख सकते हो और फिर आप अगले दिन उसको पहन सकते हो, लेकिन पहनने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है उस माला से, तब आपको उसको धारण करना है। माला पहनने के कुछ नियम है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन नियम को जानना। माला पहनने का पहला नियम कि आपको झूठ से बहुत दूर रहना है। आपने रुद्राक्ष धारण किया है और आप 10 तरह के झूठ बोल रहे हो तो वो माला आपको उतना ज्यादा लाभ नहीं देगी, क्योंकि आपका चरित्र बिगड़ रहा है ना। जब आपने माला पहनी है तो अपने चरित्र पर भी ध्यान देना है, झूठ से बहुत दूर रहना है। अगला है मांस मछली और इसका सेवन नहीं करना है, हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाएं। चलो लहसुन प्याज खा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मांस मछली, मदिरा पान, नशा करना ये सब बिल्कुल ना करें। इस माला को समय समय पर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक उपाय बताऊंगी, तो आपने समय समय पे क्या करना है, इस माला को सरसों के एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है और उस तेल में माला को डुबो देना है। बहुत कुछ घंटे आपके की माला सरसों के तेल में डूबे रहेगी, तो उसके बाद उसको निकालना है। ऐसे नहीं है कि सीधे पहनना है, उसके बाद उसको निकालना है, पंचामृत से उसको स्नान कराना है, फिर गंगा जल से साफ करके उसको धोना है और उसके बाद उस माला पर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और तब आपने उस माला को धारण करना है। ये है बिल्कुल सही तरीका। तो इस तरह से तेल में डुबो करके आप उस माला को समय समय पर एक्टिवेट कर सकते हो, ऊर्जान्वित कर सकते हो, ठीक है, रिचार्ज करोगे आप रुद्राक्ष को। तो ये उसका एक तरीका है। दोस्तों अब जानते हैं कि रुद्राक्ष की माला धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है जानना। क्यों आपने रुद्राक्ष धारण किया है, उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी, सबसे पहला लाभ। दूसरा है आपका चंद्रमा मजबूत होगा, यानी कि आप जो अपनी इमोशंस पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो उसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, इमोशनल फूल नहीं बनोगे, है ना। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होगा और जब आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आप में निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी और आप अच्छे निर्णय लोगे जिससे कि आपको लाभ होगा, ठीक है। रुद्राक्ष धारण करने से आपके चारों तरफ एक ओरा का निर्माण होगा, जो ओरा आपको हमेशा एक्टिवेट, एनर्जाइज करके रखेगा और आपकी समाज में एक अलग तरह की इमेज बना के रखेगा। तो ओरा आपके सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। रुद्राक्ष धारण करने से आपका रक्त संचार भी संतुलित रहेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी नहीं होंगी, क्योंकि आपका रक्त संचार संतुलित रहता है, व्यक्ति ऊर्जान्वित रहता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। आपके रुद्राक्ष पहनने से आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, ध्यान नहीं भटकता। आप जो काम कर रहे हो आपको उस काम पर ध्यान रहेगा। सुख समृद्धि के कई सारे रास्ते खुल जाएंगे और धन के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। आप ये लगाओ, इतने फायदे हैं रुद्राक्ष पहनने के।
बुरे ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर जिसके साथ है उसका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बुरे ग्रहों का प्रभाव भी उस पर नहीं पड़ेगा। व्यक्ति को मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा, है ना। आजकल तो लोग कितने छोटे छोटे बच्चे तक इस मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं ना, तो मानसिक तनाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये काम है। अब वो जो मैंने आपको बताया था कि जो समय समय पे करना है, वो है रुद्राक्ष की माला को सरसों के तेल में डुबोना है, और सरसों के तेल पे कुछ समय तक डुबोने के बाद उसको निकाल के पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करा के, और तब उसमें 108 बार, कम से कम है, ज्यादा बार भी कर सकते हो, लेकिन 108 बार उस माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद आपने उस माला को धारण करना है। ये समय समय पे आपको अपनी रुद्राक्ष की माला के साथ करना है, और इस तरह से आपको रुद्राक्ष धारण करना है। तो रुद्राक्ष धारण करना गलत बात नहीं है, लेकिन रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपको नियमों का पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करें।